अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर क्यूएसओ के आर्टिकल 4 पे है और जो जजेस एंड मजिस्ट्रेट के रिलेटेड है। इसमें एक जजेस और मजिस्ट्रेट को प्रिविलेज और इम्यूनिटी हासिल है कि वो किसी भी सवाल के जवाब देने से वो इनकार कर सकते हैं। उसको किसी भी सवाल के जवाब के लिए उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। इसके हवाले से तो इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले, तो उससे पहले आपसे चीज़ एक शेयर करूँ कि जिस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं इसको आपको उर्दू की ट्रांसलेट के साथ आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसका मैंने कॉन्सेप्चुअली इसका ट्रांसलेट किया है। ये आपके गूगल की ट्रांसलेट नहीं है, ना ही मार्केट के बुक्स की ट्रांसलेट है, जिसमें आपको पता है कि मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल है उनमें इतनी तो उर्दू मुश्किल लिखी होती है। जैसे उर्दू उसको पढ़ने के लिए हमें उर्दू की भी मानी निकालनी पड़ती है। मगर मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली आपके लिए ये आसानी से आसान लफ्ज़ों में उर्दू की ट्रांसलेट की है, ताकि आपको सारा जो क्यूएसओ है उसकी डायरेक्ट सारी आपको समझ में आ जाए, उसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए। तो इसको हम आज आर्टिकल 4 पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन उसको प्रेस करना है, वीडियो को लाइक लाजमी करना है और अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको जस्ट कॉन्सेप्चुअली समझाया जाए या फिर आपको इसी तरीके के उर्दू के नोट्स भी आपको अभी जिस तरह आप देख रहे हैं ऊपर इंग्लिश और नीचे उसकी ट्रांसलेट, इस तरीके के अगर आपको यूट्यूब पे नोट्स चाहिए या फिर आपको जस्ट कॉन्सेप्ट चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लाजमी अपनी राय बताएं। तो अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो आर्टिकल 4 है जजेस एंड मजिस्ट्रेट, ये कहता है कि नो जज और मजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट टू विच ही इज सबऑर्डिनेट बी compelled to answer any question as to his own conduct in court as judge or magistrate, or as to anything which come to his knowledge in court as such judge or magistrate, but he may examine as to other matters which occurred is in his presence whilst he was so acting। यहाँ पे इसका जो मतलब है, लेकिन जज और मजिस्ट्रेट को यह हक हासिल है, इम्यूनिटी या प्रिविलेज हासिल है कि वो उसको किसी किस्म के सवाल नहीं पूछा जाएगा या उसको फिर किसी भी सवाल के लिए ये सवाल के जवाब के लिए उसको मजबूर नहीं किया जाएगा, मां समाए किसी आला कोर्ट के ख़ास हुक्म के तहत। अगर वो हुक्म देती है तो फिर उससे सवाल किया जा सकता है, वरना उससे किसी किस्म का सवाल नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे सिंपल ये है कि एक जज को प्रिविलेज या इम्यूनिटी हासिल है कि उससे किसी किस्म का सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगर कोई भी उसकी सुपीरियर कोर्ट है, जो आला कोर्ट है, वो अगर किसी हुक्म देती है तो फिर उसको सवाल पूछा जा सकता है, अदरवाइज उससे किसी किस्म का सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो इसकी इलस्ट्रेशन क्या कहती है? A on his trial before the court of session says that a deposition was improperly taken by B, the magistrate. B cannot be compelled to answer question as to this except upon the special order of a superior court। इसका मतलब ये है कि A का जो है अलिफ समझे, या ए का जो सेशन कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, वो सेशन कोर्ट में अपने मुकदमे की समाअत पर कहता है कि मजिस्ट्रेट बे जो बी है की तरफ से बयान गलत तरीके से लिया गया था। मजिस्ट्रेट बे को इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा सवाए किसी आला कोर्ट ने के स्पेशल ऑर्डर के तहत। मतलब यहाँ पे सिंपल ये है कि जो ए ने कहा कि बी जो मजिस्ट्रेट है उसने मेरा जो बयान है वो सही तरीके से नहीं लिया है, तो इस बात के लिए मजिस्ट्रेट को नहीं कंपेल किया जाएगा कि क्यों नहीं आपने इसका बयान सही लिया। तो इस बात के लिए जो मजिस्ट्रेट बी है उसको कंपेल नहीं किया जाएगा मां सवाए किसी स्पेशल ऑर्डर के तहत। अगर उसकी जो सुपीरियर कोर्ट है, जैसे सेशन कोर्ट में अगर चला तो हाई कोर्ट अगर उसको ऑर्डर दे दिया कि भाई जो सेशन कोर्ट है वो मजिस्ट्रेट को ये ऑर्डर दे सकती है कि इसका दोबारा बयान लिया जाए, इसका सही तरीके से बयान नहीं लिया गया है, तो इस स्पेशल ऑर्डर के तहत उस मजिस्ट्रेट या जज को किसी सवाल के लिए कंपेल किया जा सकता है, उसको पूछा जा सकता है। अदरवाइज़ किसी भी तरीके का कोई भी सवाल के जवाब के लिए मजिस्ट्रेट और जज को सवाल नहीं पूछा जाएगा, उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। सिंपल ये सेक्शन यही कहता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करना है और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन उसको प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको राय बतानी कि किस तरीके के आपको नोट्स चाहिए।